Question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. तो सबसे पहले तो हम सप्लीमेंट्री और सबटेंडेड की मीनिंग देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो ऐसे एंगल जिनका सम कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का, उन्हें बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबटेंडेड का मतलब होता है कि अगर हमें कोई लाइन या आर्क दिया गया हो और यहाँ से हम कोई एंगल बनाएं, फॉर्म एन एंगल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम इट्स एक्सट्रीमिटीज आर जॉइंड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर सपोज हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, इस लाइन सेगमेंट के जो दोनों एंड पॉइंट्स है एक्सट्रीमिटीज, मतलब ये दोनों पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचें और कोई एंगल बनाएं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये एंगल कैसा है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन ए बी। सपोज इसका नाम दे दिया हमने ए बी, तो हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन ए बी। अब अगर हमें सर्कल की बात की जाए तो सर्कल में आर्क है, सपोज ये वाला एक हमने आर्क मान दिया। अब इस आर्क के दो एक्सट्रीमिटीज कौन सी हो जाएंगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब दोनों सिरे के पॉइंट्स। अब इन दोनों सिरे से अगर हम दो स्ट्रेट लाइंस खींचें, कहाँ तक, किसी पॉइंट तक जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये वाला एक एंगल बन जाएगा। इस एंगल को हम बोलेंगे दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क ए बी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के एंगल्स बन सकते हैं। हम कोई पॉइंट यहाँ पे डिसाइड कर लें और यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचें, तो ये एक एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सबटेंडेड एंगल्स बन सकते हैं किसी लाइन और आर्क के थ्रू। तो क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो सपोज इस डायग्राम में हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया P, सेंटर हो गया सर्कल का O। अब एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, PA और PB। तो हमने यहाँ पे लिखा P is external point, PA and PB are the tangents। और जो हमें प्रूफ करना है उसमें हम इस एंगल का यूज़ करेंगे जो कि बन रहा है यूजिंग दीज टू टेंजेंट्स, मतलब PA और PB के बीच में जो एंगल बन रहा है वो, और दूसरा एंगल कौन सा है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट कौन से, A और B। A and B are the points of contact। A और B अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं तो इन दोनों सिरे से अगर हम दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, कहाँ तक, सेंटर तक, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट दी सेंटर। एंगल को सबटेंड कहाँ पे होना है, सेंटर पे। तो हमारा ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, सबटेंडेड पॉइंट सेंटर पे। तो ये एक जो एंगल बन रहा है सेंटर पे AOB, ये और BPA, ये वाला एंगल, इन दोनों को कितने डिग्री का होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब 180 डिग्री का होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ हमें क्या करना है, एंगल BPA प्लस एंगल BOA इक्वल्स 180 डिग्री। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो एंगल P प्लस एंगल O, ये हमारा 180 डिग्री का होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम कौन सी थ्योरम का यूज़ करेंगे, थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम 10.1 बोलता है कि जो रेडियस होता है हमारा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। दिस इज थ्योरम नंबर 10.1। तो अगर रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट तो रेडियस क्या है हमारी यहाँ पे, एक तो हो गई OA, ये भी हमारा रेडियस है, और OB हमारा रेडियस है। हेंस OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA, PA हमारा टेंजेंट है। सिमिलरली OB इज परपेंडिकुलर ऑन PB। अब अगर OA परपेंडिकुलर है ऑन PA तो हमारा ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। सिमिलरली हमारा एंगल B भी 90 डिग्री का बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा हेंस एंगल A इक्वल्स 90 डिग्री एंड एंगल B इक्वल्स 90 डिग्री। ये हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। एक्चुअली में कौन सा एंगल है, या तो एंगल PAO या फिर एंगल OAP। अब अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल PBOA, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल PBOA
इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम सारे एंगल्स का सम कर दें, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A, तो इन चारों एंगल्स का सम कितने डिग्री का होना चाहिए? 360 डिग्री का। ठीक उसी तरीके से जैसे कि किसी ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब यहाँ पे एंगल B और एंगल A की वैल्यू हमें मालूम है 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस 90 डिग्री इक्वल्स 360 डिग्री। तो मिलेगा हमें P प्लस O इक्वल्स 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स 180 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हुए? सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ये एंगल्स एक्चुअली में कौन से थे? एंगल P बन रहा था दोनों टेंजेंट्स के बिटवीन, और एंगल O कौन सा एंगल था? सबटेंडेड एंगल, जो कि AB लाइन के थ्रू बन रहा था। Question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो इस फिगर में ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। मतलब सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है? इसके सर्कमफ्रेंस को टच करके बनाया गया है। प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम क्या है? एक रोम्बस। तो गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स दोनों इक्वल होंगी। एक साइड हो गई AB, तो ये किसके बराबर होगी? CD के, तो AB इक्वल्स CD। दूसरी साइड कौन सी होगी? BC और DA, ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, तो हमने लिखा BC इक्वल्स AD। ये हमें दिया गया है बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ हमें क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है बल्कि क्या है? रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये होता है रोम्बस, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हम पॉइंट कौन सा यूज़ करने वाले हैं इसे प्रूफ करने में? थ्योरम नंबर 10.2। थ्योरम 10.2 क्या थी? कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ कैसी होती है? सेम। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कौन से बन जाएंगे इस डायग्राम में? एक पॉइंट बन जाएगा A, B, C, D। तो मतलब चार एक्सटर्नल पॉइंट हैं। चारों एक्सटर्नल पॉइंट से हम देखें तो पॉइंट A से अगर पहले देखें, दो टेंजेंट्स मिल रही हैं AP और AS। इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होगी, तो हमने लिखा AP इक्वल्स AS। रीजनिंग में क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट इज सेम व्हेन ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने माना एक्सटर्नल पॉइंट B, तो B से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, BP और BQ। तो हमने यहाँ पे लिखा BP इक्वल्स BQ। रीजनिंग सेम रहेगी। तीसरा पॉइंट हमने माना C, तो C से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, CR और CQ, और रीजनिंग उसकी सेम रहेगी। और लास्ट पॉइंट हमने माना D, तो पॉइंट D के लिए क्या होगा? DS इक्वल DR, तो DR इक्वल्स DS, और रीजनिंग इसकी सेम है। अब इन चारों पॉइंट्स को हमने इक्वेशंस मान ली, तो इक्वेशन 1 ये हो गई, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इन चारों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे ऐड 1, 2, 3, 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस AS। अब यहाँ पे AP प्लस BP क्या बन जाएगा? AB। तो हमने इस AP प्लस BP की जगह लिखा AB प्लस CR प्लस DR क्या बन जाएगा? CR प्लस DR बन जाएगा CD। तो ये हो गया CD इक्वल्स BQ प्लस CQ क्या बन जाएगा? BC। तो BC प्लस सिमिलरली DS प्लस AS बन जाएगा AD। अब हमें गिवन क्या था? AB इक्वल्स CD। तो AB इक्वल्स CD के लिए हमने इस इक्वेशन में AB प्लस AB लिख लिया। इस CD को रिप्लेस कर दिया AB से, क्योंकि दोनों बराबर हैं ऐसा गिवन है। सिमिलरली गिवन क्या है? BC इक्वल्स AD। तो हमने यहाँ पे BC को ऐसे रहने दिया और AD को रिप्लेस कर दिया BC से, तो मिल गया BC।
और ये क्या मिलेगा हमें, 2AB इक्वल्स 2BC। 2 से 2 कैंसिल, मिलेगा क्या, AB इक्वल्स BC। लेकिन ऑलरेडी क्या गिवन था हमें, AB इक्वल्स CD। इसका मतलब हुआ कि BC इक्वल्स CD, लेकिन BC इक्वल्स क्या था हमें दिया हुआ, AD। यहाँ से हमें दिख रहा है, इसका मतलब कि चारों साइड्स इक्वल हैं, AB इक्वल्स BC इक्वल्स CD इक्वल्स AD, ये चारों साइड्स इक्वल हैं। अगर चारों साइड्स सेम हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स सेम होती हैं, हेंस प्रूव्ड।